हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ऑन दैट मेथड कॉल्ड एनालिटिकल टेबुलर मेथड। तो किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं उससे। तो मैं आज दो न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, तो आप थोड़ा सा रेफरेंस उसको लेके फर्दर आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टाउन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख। ओके, पहले पॉपुलेशन दे रखा है, एक टाउन है जिसका पॉपुलेशन कितना है, 1 लाख गिवन है। इट इज टू बी सप्लाइड विथ वाटर एट अ रेट ऑफ 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। क्या है हमारा वाटर सप्लाई रेट, क्या है 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। देख सकते हैं आप कि सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है एंड द वेरिएशन ऑफ डिमांड इज एज फॉलो। जैसा मैंने बताया कि डिमांड क्या होता है, वेरी करता है। तो ये है वो टेबल में एक दिया हुआ डेटा कि ऐसे ऐसे हमारा डिमांड वेरी करता है। ओके, तो एक टाइमलाइन पूरा दे रखा है आपके सामने, देखिए टाइम ड्यूरेशन है और परसेंटेज डिमांड है हमारे पास दिया हुआ। ओके, तो इसमें क्या है कि वाटर जो सप्लाई किया जा रहा है 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। ओके, और जो हमारा डिमांड है वो वेरी कर रहा है। तो डिमांड कैसे कैसे वेरी कर रहा है वो दिया हुआ है, दैट इज 6 AM to 9 AM सुबह में 40% ऑफ टोटल डिमांड है हमारा। इस समय जो डिमांड होगा दैट विल बी 40% ऑफ द टोटल डिमांड थ्रू आउट द डे। दैट इज पूरे दिन में जितना डिमांड होना है, दैट उसका 40% हमारा क्या होगा, डिमांड होगा फ्रॉम 6 AM to 9 AM। देन 9 AM to 12 PM 10% ऑफ टोटल। थर्ड वन इज 12 PM to 3 PM, क्या है हमारा 10% ऑफ टोटल। देन 3 PM to 6 PM 15% ऑफ टोटल, और 6 PM to 9 PM 25% ऑफ टोटल। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास गिवन है कि हमारा डिमांड कैसे कैसे वेरी कर रहा है। अभी आप एक चीज देख सकते हैं कि हमारा जो टाइम स्टार्ट है 6 AM से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर और 9 PM पे एंड हो रहा है। तो 24 आवर्स का साइकिल यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो उसमें आपको कुछ अजम्पशंस भी करने पड़ेंगे। अजम्पशंस खुद से अजम्पशंस नहीं है, अगर आप यहाँ पर देखें कि परसेंटेज जो डिमांड दे रखा है उसको आप ऐड करेंगे अगर, तो ये आपका 100% आ जाएगा टोटल। ओके, इसका जो सम आएगा टोटल, ओके 100% ये आ जाएगा 40 + 10 + 10 + 15 + 25। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा डिमांड है इट इज बिटवीन 6 AM to 9 PM। अपार्ट फ्रॉम दैट, दैट इज रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच में जो भी डिमांड है वो जीरो है। ओके, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, जीरो अज्यूम कर लेंगे। फाइन, तो उससे क्या होगा, हमारा पूरा 24 आवर्स का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्दर क्या कर रहा है और भी क्वेश्चन में, डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ सर्विस रिजर्वॉयर व्हेन पंपिंग इज डन एट यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम 6 AM to 6 PM। अब ये बोल रहा है कि पंपिंग तो हमें एक यूनिफॉर्म रेट पे करना है, ठीक है, बट थ्रू आउट द डे नहीं करना है। कब से कब तक करना है, 6 AM से स्टार्ट करके 6 PM तक करना है, थ्रू आउट द डे नहीं करना है। ओके, 6 AM से 6 PM तक करना है। ठीक है, तो अब डिमांड हमें परसेंटेज के फॉर्म में पता है बट टोटल डिमांड हमें नहीं पता है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वाटर सप्लाई जो हो रहा है 200 लीटर पर कैपिटा पर डे है। ओके, तो हम क्या इनिशियली अज्यूम करेंगे कि जो हमारा टोटल सप्लाई होगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल डिमांड। ओके, वेरिएशन है यहाँ पर बट जो टोटल अमाउंट होगा दैट विल बी इक्वल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि वाटर टू बी सप्लाइड एट अ रेट ऑफ 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। पहले हम लोग टोटल सप्लाई वाटर क्या होगा वो निकाले, थ्रू आउट द डे हमारे एक दिन में कितना वाटर सप्लाई किया जाएगा वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सो टोटल सप्लाई रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू, कितना था, 200 था लीटर पर कैपिटा पर डे, और 1 लाख हमारा पर्सन है, 1 लाख है हमारा पॉपुलेशन। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 200, हाँ सॉरी ये हो जाएगा 20 मिलियन लीटर पर डे। तो इसको क्या लिख लेंगे, MLD लिख लेंगे। 20 MLD हमारा क्या हो गया, टोटल सप्लाई हो गया। ओके, टोटल सप्लाई फ्रॉम 6 AM to 6 PM हो जाएगा। ओके, कब से कब तक कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन में दिया हुआ था 6 AM to 6 PM। ऑल्सो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पंपिंग इज डन एट यूनिफॉर्म रेट, दैट इज एक यूनिफॉर्म रेट पे हम लोग को पंपिंग करना है। ओके, तो यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या होगा कि कांस्टेंट हमारा क्या होगा, सप्लाई का रेट होगा।
अब आप जब ड्यूरेशन देखेंगे डेट इज 6 AM टू 6 PM में, यहाँ आप देखिए 3 आवर्स का ये जो दिया हुआ टाइम ड्यूरेशन हमारे टेबल पे, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 3, 3 to 6 एंड 6 to 9। तो ये 3 आवर्स का हमारा क्या इंटरवल है। ओके तो कितने इंटरवल्स है हमारे 6 AM टू 6 PM में, कितने इंटरवल्स आएंगे, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक 6 AM टू 6 PM। तो 1 2 3 और 4 इंटरवल्स आ गए। दैट इज हमें 4 इंटरवल्स में वाटर सप्लाई करना है यूनिफॉर्म रेट से, और टोटल कितना सप्लाई करना है, 20 mld सप्लाई करना है। तो हर इंटरवल में कितना वाटर हमें टोटल सप्लाई करना होगा वो देख लेते हैं। नाउ 3 आवर सप्लाई कितना हो जाएगा हमारा, हर 3 आवर के इंटरवल पे में हम लोग कितना वाटर सप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 20/4। 4 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 इंटरवल है, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 3 और 3 to 6। हर इन 4 इंटरवल्स में से हर इंटरवल में हमें एक यूनिफॉर्म रेट से वाटर सप्लाई करना है। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल वाटर सप्लाई कर देंगे, हमें 20 mld सप्लाई करना है। ओके तो 20/4 विल बी 5 mld, दैट इज हमें 5 mld वाटर सप्लाई करना है हर इंटरवल पे। ओके एट ए यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, हम लोग टेबुलर मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, टाइम का ड्यूरेशन कैसे क्या होगा, देन डिमांड, तो डिमांड के लिए डिमांड कितना होगा mld में वो लिख लेंगे। ओके नेक्स्ट वन विल बी हमारा जो सप्लाई होगा। ओके सप्लाई, या फिर पहले लिख सकते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव डिमांड कितना होगा वो देख लेंगे। देन सप्लाई क्या होगा, और क्यूमुलेटिव सप्लाई क्या होगा वो हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस क्यूमुलेटिव डिमांड जो होगा हमारा और क्यूमुलेटिव सप्लाई, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। ओके तो कैलकुलेट करते हैं। टाइम स्टार्ट कहाँ से करना है, 6 AM से करेंगे, 6 AM से 9 AM। ओके 9 AM, देन फिर क्या है हमारा 9 AM से क्या है 12 PM है, देन 12 PM से हमारा कितना हो जाएगा 3 PM हो जाएगा, देन फिर कितना है हमारा 3 PM से 6 PM, देन 6 PM टू 9 PM। 9 PM हमें क्या करना है, टोटल 24 आवर का साइकिल कंप्लीट करना है, 9 PM से 12 AM। ओके और एक काम कर सकते हैं, और 9 PM से 12 AM, या फिर ऐसा कर सकते हैं 9 PM से डायरेक्टली 6 AM तक का पूरा एक ले लेते हैं, क्योंकि ना ही उसमें कोई सप्लाई होना है ना ही कोई डिमांड होना है उसमें। फाइन, तो एक काम करते हैं, तो क्या कर लेते हैं, सीधा 6 AM तक पूरा ले लेते हैं। ओके अब डिमांड की बात करें जब हम लोग, तो डिमांड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज के फॉर्म में, 40% ऑफ टोटल हमें पता चल चुका है क्या है 20 mld है, तो 40% ऑफ 20 कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 20, दैट विल बी 8 mld। नेक्स्ट वन इज हमारा कितना 10% ऑफ टोटल, 10% ऑफ 20, दैट विल बी 2 mld। नेक्स्ट विल बी 10% ऑफ टोटल, फिर से हमारा क्या हो जाएगा 2 mld। देन क्या था हमारा 15% ऑफ टोटल, दैट इज 15% ऑफ 20 विल बी 3 mld। नेक्स्ट क्या है फिर 25% ऑफ टोटल, दैट इज 25 इंटू 20 विल बी 5 mld। और 9 to 6 जो हमारा डिमांड कितना है वहां पर 0 है, वहां पर कोई भी डिमांड नहीं हो रहा है, राइट। अब हमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव डिमांड निकालना है। तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, देन 8 + 2 विल बी 10, then 10 + 2 will be 12, 12 + 3 will be 15, 15 + 5 will be 20, ठीक है, और 20 + 0 will be 20, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट सप्लाई, अब हर 3 आवर में हमें कितना सप्लाई करना है 5 mld सप्लाई करना है। सो हर 3 आवर के इंटरवल पे 5 5 5 5 5, ओके सॉरी
यहाँ पर तो हमारा सप्लाई है ही नहीं, यहाँ पर सप्लाई नहीं है, 0 हो जाएगा। 6 AM to 6 PM हमारा सप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। अब क्यूमुलेटिव सप्लाई क्या हो जाएगा, 5, देन 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 20 plus 0 20, then 20 plus 0 will be 20। तो ये क्या आ गया हमारा, क्यूमुलेटिव सप्लाई आ गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव डिमांड माइनस क्यूमुलेटिव सप्लाई कर लेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, सपोज ये हमारा क्या है 1 और ये हमारा 2, तो 1 minus 2, ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 minus 5 will be 3, 10 minus 10 will be 0, 12 minus 15 will be minus 3, then 15 minus 20 will be minus 5, 20 minus 20 will be 0, and again 20 minus 20 will be 0। ओके, तो ये सारा वैल्यूज हमें मिल गया, क्यूमुलेटिव डिमांड माइनस क्यूमुलेटिव सप्लाई, ये वैल्यूज मिल गया। अब इसके आगे मैंने बताया क्या होता है कि जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू था और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू था उसको ले लेते हैं। तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हमारा ये 3 है और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू क्या है हमारा -5। ओके, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू के लेके हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड कैपेसिटी will be equal to 3 plus 5 will be equal to 8 ml D। That's it, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ये क्या हो गया हमारा, जो हमारा बैलेंसिंग रिजर्वॉयर है उसका हमने कैपेसिटी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एक जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, और जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है। जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू वो हमें क्या दे रहा है, मैक्सिमम डिमांड माइनस सप्लाई था, दैट इज कितना ज्यादा डेफिसिट है, मैक्सिमम डेफिसिट हमें दिया वो। और जो हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू है वो हमें क्या देगा, मैक्सिमम एक्सेस देगा वहां पर, ठीक है। दोनों का हमने सम कर लिया तो क्या मिल गया हमें, रिक्वायर्ड कैपेसिटी मिल गया, ठीक है। बस यही करना है हमें, इसका सॉल्यूशन हो गया।